जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा था हड़प्पा काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। तो आज के क्लास में हम लोग हड़प्पा काल के पतन यानी हड़प्पा काल का पतन कैसे हुआ, तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग हेडिंग में लिखे हड़प्पा काल के पतन। यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन के दो कारण यानी दो सिद्धांत मिले, एक क्रमिक पतन और एक अचानक पतन और एक क्रमिक पतन, है ना। तो एक आपका हो गया क्रमिक और एक हो गया आपका अचानक। यहाँ लिखिए अचानक, और एक क्रमिक यानी धीरे धीरे, है ना। अचानक या तीव्र पतन इसी को कहते हैं, अचानक या तीव्र पतन। यानी अचानक और तीव्र पतन, यानी इनके दो सिद्धांत दिए गए हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो सिद्धांत। एक सिद्धांत है आपका अचानक पतन या इसी को तीव्र पतन कहते हैं, और एक है देखिए दो ही अचानक पतन का सिद्धांत दो इतिहासकार हैं, मार्टिन बहिलर, है ना। मार्टिन बहिलर और गार्डन चाइल्ड। यानी अचानक पतन में मार्टिन बहिलर और गार्डन चाइल्ड ने सिद्धांत दिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो जिम्मेवार है वो आर्य लोग थे। यानी आर्य लोग जो आकर बसे थे, यानी कि इनको जिम्मेवार बताएं, आर्य को। आखिर किसी को कह देने से कोई जिम्मेवार नहीं होता है। तो इन्होंने दो प्रमाण दिया, एक पुरातात्विक प्रमाण और एक साहित्यिक प्रमाण। पुरातात्विक प्रमाण के रूप में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो से प्राप्त लगभग अधिकतर हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो से प्राप्त यानी कि अधिकांश शवों को, यानी कि मृतक यानी कि शवों को, यानी कि हड़प्पा के स्थल के मोहनजोदड़ो से लगभग एक ही जगह 24 व्यक्तियों का शव का यानी कि मृतकों का प्रमाण मिला है, जिससे उसको मोहनजोदड़ो का टीला कहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि साहित्यिक पुरातात्विक प्रमाण के रूप में उन्होंने मोहनजोदड़ो का जिक्र किया कि यहाँ लगभग यानी कि एक ही जगह पर लोगों का यानी अधिक लोगों का शव मिला, जिसके उन्होंने कहा कि यानी आर्य लोग आकर बाहरी रूप से आए, यानी कि आर्य लोग मध्य एशिया या कहीं से भी आए, आकर वो आपको अगले यानी कि अगला यूनिट में उसी के बारे में डिटेल में पढ़ना। खैर हम लोग को समझना है इसमें हड़प्पा सभ्यता का पतन थे। आर्य लोग आए और आक्रमण कर मार काट करके यानी हड़प्पा वासियों को यानी कि इसमें उनको भगा दिया गया, भगा कर यहाँ निवास कर गए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के मार्टिन बहिलर और गार्डन चाइल्ड ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक प्रमाण के रूप में उन्होंने मोहनजोदड़ो का जिक्र किया, जिन्होंने कहा कि यहाँ प्राप्त नर कंकाल यानी अधिक नर कंकाल से उन्होंने कहा कि यहाँ आर्यों ने लड़ाई यानी कि मार काट कर लोगों को भगा दिया और वहाँ खुद निवास कर गए। एक ये तो हो गया पुरातात्विक प्रमाण, एक ये तो पुरातात्विक प्रमाण हुआ। एक हो गया साहित्यिक प्रमाण। साहित्यिक प्रमाण के रूप में इन्होंने कहा कि इंद्र के देवता है, जो प्रमुख देवता है उनका आर्यों के प्रमुख देवता का नाम है इंद्र, है ना। इंद्र जो उनका साहित्यिक प्रमाण के रूप में उन्होंने कहा कि आर्यों के देवता है इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, यानी पुरंदर यानी इंद्र का दूसरा नाम है पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, यानी कि पुरंदर का अर्थ होता है मतलब किला तोड़ने वाला। तो इन्होंने कहा कि इंद्र इनका आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र है, तो इनका नाम है पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला। तो इन्होंने किला तोड़कर यानी आर्यों को किला यानी हड़प्पा वासियों को किला तोड़ दिया और वहां निवास करें। लेकिन हड़प्पा वासी क्या थे, किला बनाने कर रहने वाले लोग थे। यानी हड़प्पा वासी किला जैसे मिला है आपको देखने के लिए, जगह पर अच्छे ईंटों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग करके भवनों में किया गया। यानी हड़प्पा वासी किला बना कर रहते थे। लेकिन आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र को कहा जाता है पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला। जैसे लोग अधिक क्यों मानता है इंद्र को, क्यों मानते हैं, इंद्र
इंद्र को नाम लेकर यानी कि जैसे इंद्र हो गए, तो यानी आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र हैं, तो हर लोग इंद्र का नाम लेकर उनको यानी कि जो हड़प्पावासी के जो भवने थे उनको तोड़ दिया, यानी किला को तोड़ दिया और खुद निवास कर गए। तो इसका जैसे देखिए लोग जैसे लड़ाई उड़ाई करता है तो लोग भवानी उवानी के जैसे नाम लेकर लड़ाई करता ना है, तो यानी कि उनका प्रमुख देवता क्या है, भवानी। ठीक उसी प्रकार आर्यों का प्रमुख देवता कौन है, इंद्र। यानी कि इंद्र का नाम लेकर उन्होंने किला को तोड़कर वहां निवास करें। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता के अचानक या तीव्र पतन का प्रमाण। अब हम लोग चलते हैं क्रमिक पतन। ये क्रमिक पतन में 4 इतिहासकार हैं। 4 इतिहासकारों ने अलग अलग अपना कथन को यानी अपना बातों को उन्होंने रखा। हड़प्पा सभ्यता के 4 यानी हड़प्पा सभ्यता क्रमिक पतन में उन्होंने 4 इतिहासकारों ने दिया, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने इन्होंने यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का अधिकांश लोगों ने क्रमिक पतन माना है। क्रमिक पतन अधिकांश लोगों ने क्रमिक पतन को माना। तो अधिकांश यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन का अधिकांश लोग अधिकतर इतिहासकारों ने क्रमिक पतन को माना। और उसके बाद मार्शल और मैके के हैं, एक है मार्शल और मैके। मार्शल और मैके के इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ यानी जल की अधिकता से हुआ। यानी जल की अधिकता कहने का मतलब बाढ़ से। यहाँ लगातार बाढ़ आने के कारण वहाँ के लोगों ने इस स्थल हड़प्पा सभ्यता छोड़कर दूसरे जगह जैसे पहाड़ों पर अपना निवास बनाया। तो इनका कहना था मार्शल एवं मैके का कि चूंकि एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, तो इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जल की अधिकता से हुई यानी बाढ़ के कारण हुआ। तो ठीक उसी प्रकार एक है डीपी अग्रवाल, एक है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने ठीक इनके विपरीत कहा कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के नहीं जल की कमी से हुआ, यानी कि यानी सुखाड़ से हुआ है। यानी कि वहाँ लगातार कई दिनों तक कई वर्षों तक सुखाड़ आने के कारण वहाँ के लोगों का पलायन हो गया। यानी यहाँ हड़प्पा सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गए ताकि यहाँ जहाँ उनको भोजन मिल सके। यहाँ जो भी पेड़ पौधे पर या भोजन था या फल था या फिर इनका जो अनानागार में था, जो स्टॉक रूम था, वो जब धीरे धीरे समाप्त होने लगा तो इन्होंने अपना यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह पर निवास कर गए। तो डीपी अग्रवाल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण है, जल की कमी, यानी कि जल की कमी अर्थात सुखाड़। एक है आपका वत्स, एक यह इतिहासकार है वत्स। इन्होंने कहा कि नहीं हड़प्पावासी का पतन जल की अधिकता से हुई और नहीं जल की कमी से हो। हड़प्पा सभ्यता का पतन नदियों के मार्ग परिवर्तन से हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये नदियां हैं, यहाँ गांव बसा हुआ इस तरह से गांव। तो अब मान लीजिए कि नदी यहाँ आपका नदी जल जा रहा है, लेकिन नदियों के मार्ग में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन के कहाँ कारण, जैसे ये परिवर्तन हो गया, मार्ग इधर न जाकर मार्ग इधर और इधर हो गया, जैसे अलग अलग मार्ग में नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया। तो यहाँ के लोग यानी कि डूबने लगे, यानी नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण लोगों को रहने में असुविधा होने लगी, तो यहाँ लोग छोड़कर दूसरी जगह चले गए। तो ये हो गया यानी कि वत्स के अनुसार नदियों में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। एक और है ऑरेल स्टीज इतिहासकार, ऑरेल स्टीज इतिहासकार के अनुसार इन्होंने कहा कि नहीं हड़प्पा का पतन जल की अधिकता से हुई, नहीं कमी और नहीं नदियों का मार्ग में परिवर्तन से हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ है। यानी कि जलवायु परिवर्तन यानी कि जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे जाड़ा में यानी बरसात में अगर अधिक पानी नहीं पड़े तो जलवायु परिवर्तन हो गया, यानी कि जलवायु परिवर्तन। तो इनके अनुसार हो गया आपका यानी ऑरेल स्टीज के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। तो ये हम लोग देख लिए हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण। तो हेडिंग में अब हम लोग इसको लिखते हैं, पॉप ऑर्डर लिखिए। तो हेडिंग में लिखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन, उसके बाद डैश देके लिखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं। 2 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला लिखिए अचानक या इसी को अचानक पतन, या इसी को लिखिएगा तीव्र पतन। एक में लिखिए अचानक पतन और या इसी को तीव्र पतन कहते हैं। तो ये हेड हो गया। अब उसके बाद लिखिए यानी कि अब लिखिए डैश देखे
मार्टिन बहिलर सॉरी डैश देके लिखिए अचानक पतन में मार्टिन बहिलर और चार्ल्स गार्डन चाइल्ड मार्टिन बहिलर और गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों को जिम्मेवार ठहराया। उसके बाद डैश देके लिखिए इन्होंने यानी मार्टिन बहिलर और गार्डन चाइल्ड इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमाण यहाँ लिखिए इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों को जिम्मेवार के लिए दो प्रमाण दिए। पहला प्रमाण लिखिए डैश लेके दीजिए पुरातात्विक प्रमाण। पहला प्रमाण में लिखिए पुरातात्विक प्रमाण, इसको लिखे डैश दीजिए। लिखिए इन्होंने यानी मार्टिन लूथर ने पुरातात्विक प्रमाण, मार्टिन लूथर और गार्डन चाइल्ड ने पुरातात्विक प्रमाण के रूप में हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त अधिक नरकंकाल का चर्चा किए। नरकंकाल को बताएं। उसके बाद लिखिए दूसरा में आपका होगा साहित्यिक प्रमाण के रूप में डैश देके लिखिए दूसरा में साहित्यिक प्रमाण, और इसमें लिखिए साहित्यिक प्रमाण के रूप में इन्होंने आर्यों के प्रमुख देवता जो इंद्र है यानी आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र को बताया। अर्थात इंद्र का दूसरा नाम है, लिखिए अर्थात इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर है जिसे किला तोड़ने वाला कहा जाता है। जबकि उसमें लिखिएगा जबकि हड़प्पावासी किला बनाकर रहते थे। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता के अचानक पतन का प्रमाण दिए। अब उसके बाद लिखिए दूसरा में हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक पतन में लिखिए दूसरा में क्रमिक पतन या धीरे धीरे इसी को कहते हैं क्रमिक पतन में डैश देके लिखिए हेडिंग में लिखिए क्रमिक पतन, और इसी में डैश देके लिखिए अधिकांश इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए क्रमिक सिद्धांत को जिम्मेवार ठहराया। उसी में लिखिएगा पहला यानी दूसरा का पहला या इसी को ए लिख दीजिएगा। ए में लिखिए मार्शल और मैके ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जल की अधिकता अर्थात बाढ़ को जिम्मेवार ठहराया। अब उसके बाद डैश देके लिखिए दूसरा बी में लिखिए डीपी अग्रवाल ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जल की कमी अर्थात सुखाड़ को जिम्मेवार बताया। तो ये हो गया आपका डीपी अग्रवाल के अनुसार। अब उसके बाद सी में लिखिए बत्स के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन का जिम्मेवार कारक नदियों के मार्ग में परिवर्तन है। अब उसके बाद लिखिए डी में ऑरेल स्टीज के अनुसार हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या, तो बताइए जलवायु परिवर्तन है। हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन। एक पॉइंट है जो आपको छूट गया था, उसको लिख लीजिएगा। एक है मोहनजोदड़ो को डैश देके लिखिएगा अगले लाइन में, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये आपको प्रश्न पूछेगा। उसके बाद लिखिए कालीबंगा का अर्थ, अगला डैश देके कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ी होता है, काले रंग की चूड़ी होता है। उसके बाद अगले लाइन में डैश देके लिखिए धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं है, धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं है। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का जो आपको पूरा समाप्त हो गया हड़प्पा काल। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिंग वैदिक काल को स्टार्ट करेंगे। तो ये था यानी कि आपको 2 यूनिट पाषाण काल और 1 हड़प्पा काल को समाप्त कर देगा। आप इससे रिलेटेड जो भी यानी कि क्वेश्चन बैंक उठाकर यानी बीपीएससी के घटना चक्र क्वेश्चन बैंक उठाकर आप इससे प्रश्न जो भी है यानी कि बनाइए। आपको हमारे पढ़ाए में से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये हो गया। देखिए दुनिया के बार बार हम आपको कहते हैं कि दुनिया कोई मास्टर सेम चीज पढ़ाता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना। तो ये मत सोचिए कि हम आपको पढ़ा रहे थे ऐसा ही झूठ आपको टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। ये आपको सही और सफिशिएंट मात्रा में हमको प्रॉपर आपको क्वांटिटी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो चलिए, जय हिंद।